हेलो स्टूडेंट्स। तो आईयूपीएसी नेम में हम लोग आज पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग। तो अभी तक किस किस का नेमिंग कर चुके हैं आईयूपीएसी में हम लोग? तो अभी तक आईयूपीएसी में हम लोग एल्केन का नेमिंग कर लिए हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या किया था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम लिखा था। तो तीसरे नंबर पे अपने को लिखना है साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखें। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। इसमें सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड में केस नंबर 1, एक मिनट रुको मैंने सर। तो साइक्लिक कंपाउंड में केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है कि एक साइक्लिक चेन हो और साइक्लिक चेन के साथ में एसाइक्लिक चेन हो। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट चेन किसको लेना अपने को? तो क्या लिखा गया है? वो चेन जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा होगा उसको पेरेंट चेन लेंगे, है ना। साइक्लिक प्लस एसाइक्लिक चेन का अगर कॉम्बिनेशन है तो जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है उसी को ले लेंगे हम लोग पेरेंट चेन। सिंपल सीधी सी बात है। तो ये देखो, ये पहला चेन, ये तो साइक्लिक चेन हो गया। 6 मेंबर का रिंग। बाहर वाले में कितने कार्बन है? इसमें 3 ही कार्बन है। तो पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें पेरेंट चेन हो जाएगा साइक्लिक चेन और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन हो गया साइक्लिक चेन। नंबरिंग लिख दो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नाम लिखोगे? 1 पे है इथाइल और साइक्लो हेक्सेन। ठीक है ना बात? ये कार्बन के लिए पेरेंट चेन में 6 कार्बन थे, उसके लिए तो हेक्सेन आ गया। इथाइल क्या हो गया? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो वर्ड भी ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते थे 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। वो तो पता ही चल पा रहा है कि 6 कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हेक्सेन लिखना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? एक और देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इथाइल का नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये भी चलेगा। तो अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है तो हमेशा नंबरिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट होगी। नंबरिंग जो होगी हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी, इसी कार्बन से। तो इसका ये 1 नंबर जो फिक्स है इसका 1 ही नंबर रहेगा। अगर उस सब्स्टिट्यूएंट को वहाँ से उठा के किसी भी नंबर पर लगा दो, सपोज मैं इस नंबर पर लगा दूँ वहाँ से उठा के यहाँ, तो अब 2 नंबर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। 6 पे लगा देंगे, 6 से स्टार्ट हो, 6 जो है 6 को 1 मान लेंगे, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग हमेशा उसी के कार्बन से स्टार्ट होगी, उसका नंबर फिक्स है कि उसको 1 ही मिलेगा। और जब नंबर फिक्स होगी वो एक ही रह सकता है। तो ऐसे केस में नंबर ना भी लिखें तो चलेगा, सिंपली इथाइल साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं। समझ गए इस बात को? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इस चीज़ को। क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख दो कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक सब्स्टिट्यूएंट है, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो नंबरिंग हमेशा उसी सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट होगी, उसको हमेशा 1 नंबर मिलेगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो कार्बन कहाँ कहाँ पे कितने हैं। बाहर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है और रिंग में तो 4 ही कार्बन है। इट मीन्स इस बार जो पेरेंट चेन होगा बाहर वाली चेन होगा, और नंबरिंग कर दो, ये रहा नंबरिंग। 1 नंबर पे एक ये क्या कनेक्टेड है? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम हो जाएगा 1 नंबर वाले सब्स्टिट्यूएंट का? 1 साइक्लोब्यूटाइल और पेरेंट चेन 5 कार्बन की, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक वो नोट करके बात लिखो तो लिख दो, क्या बताया था कि अगर साइक्लिक चेन पेरेंट चेन है, इफ साइक्लिक चेन है, रिंग लिख दो, सिंपल सीधी बात, इफ रिंग कंटेन ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट, रिंग के अंदर खाली एक सब्स्टिट्यूएंट है, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्स्टिट्यूएंट। मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिलेगा? हमेशा 1 नंबर मिलेगा। तो उसका नंबर ना भी लिखेंगे तो चलेगा। इस एग्जाम्पल में था ये चीज़। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखो कितने कितने कार्बन कहाँ कहाँ पे हैं। तो बाहर वाली चेन में 1 2 3 4, इसमें तो 4 कार्बन है, इधर 3 है। तो अभी भी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? साइड चेन।
सॉरी ये जो है एसाइक्लिक चेन, ये बाहर वाली चेन ये हो जाएगी पेरेंट चेन। और रिंग जो है, रिंग अभी भी क्या रहेगा, अभी भी रिंग रहेगा सब्सिट्यूएंट। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग किया 1 2 3 और 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 पे साइक्लो प्रोपाइल, 1 पे आ गया साइक्लो प्रोपाइल और ब्यूटेन। यहाँ नंबर लगाना पड़ेगा अपने को, ये नंबर फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है, देखो एक बार इसको ध्यान से कि ये नंबर फिक्स क्यों नहीं है। ये साइक्लोब्यूटाइल था, एक मिनट उसको वहीं लगे रहने दो। साइक्लोब्यूटाइल को मैंने यहाँ लिखा, ये साइक्लोब्यूटाइल। अगर ये 3 मेंबर की रिंग यहाँ लगा देते तो चेंज हो जाता नंबर। तो जहाँ पे रिंग को या सब्स्टिट्यूएंट को आगे पीछे शिफ्ट करने से नंबरिंग चेंज हो जाए, वहाँ नंबर अपने को शो करना पड़ता है। तो इसको 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन ही बोलना पड़ेगा, सिंपली साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे वाले को देखो, इधर भी 3 कार्बन और यहाँ पे भी 3 कार्बन। तो जब दोनों में इक्वल हो जाए कार्बन, तो ऐसे केस में रिंग होगा पेरेंट चेन। क्या लिखेंगे, इफ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक चेन दोनों में बराबर हो जाए कार्बन, कार्बन सेम, या तो सिंपल सीधा लिख दो, दोनों में कार्बन सेम हो जाएगा तो रिंग हो जाएगा पेरेंट चेन। इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम या इक्वल देन रिंग हो जाएगा पेरेंट चेन। क्लियर बात है सबको। तो रिंग को पेरेंट चेन लिख के नाम लिख दो इसका। तो क्या लिखूँ इसका नाम, का नाम 1 2 और 3। 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्या बताया था अभी, अगर रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नंबर फिक्स है कि 1 ही रहेगा। तो इसको आज सीधा लिख रहा हूँ मैं नाम, प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कहीं पे भी लगा दो, इस प्रोपाइल को चाहे कहीं पे भी लगा दो। यहाँ लगा देते तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते 1 2 3, आगे लगा देते थे इसको, यहाँ कहीं लगा देते इधर इस जगह, इसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इसलिए नंबर लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर बात है। तो क्या समझे इस केस नंबर 1 में, साइक्लिक और एसाइक्लिक चेन कनेक्टेड है तो जिसमें कार्बन ज़्यादा है वही पेरेंट चेन, साइक्लिक भी हो सकती है पेरेंट चेन और एसाइक्लिक भी हो सकती है ना। जिसमें कार्बन ज़्यादा है वही पेरेंट चेन। कार्बन बराबर हो जाए तो, कार्बन अगर बराबर हो जाएगा तो रिंग जो है उसको पेरेंट चेन कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है बात है। चलो मूव करते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 से पहले कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने। यहाँ पे पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद में सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करते हैं, ये सीख गए हैं। तो कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनका नाम लिख के देखो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो एक बार पॉज करके इनका नाम लिखो, इन चारों को देखो, बाद में एक और होगा एग्जाम्पल। तो चलो लिख के देखते हैं इनका नाम क्या आएगा। फर्स्ट वाले में देखो नंबरिंग किधर से भी कर लो, टॉप टू बॉटम आ जाओ चाहे बॉटम टू टॉप चले जाओ, क्या नंबर मिलेगा 1 और 2। इधर से जाएंगे तो भी 1 और 2। तो जब सब्स्टिट्यूएंट को लोकेंट सेम मिल जाए तो ऐसे केस में अल्फ़ाबेटिकल सीनियर जो है उसको कम लोकेंट मिलना चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकल सीनियर कौन है, अल्फ़ाबेटिकल सीनियर है इथाइल। इथाइल को 1 नंबर देंगे, मिथाइल को देंगे 2 नंबर। क्या नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा 1 पे तो है इथाइल और 2 पे हैं मिथाइल। 1 पे इथाइल 2 पे मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड किया है कि फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेटिक सीनियर है उसको कम नंबर देना है। सेकंड क्वेश्चन देख लो ध्यान से इसको। सेकंड क्वेश्चन में कौन है अल्फ़ाबेटिकल सीनियर, अल्फ़ाबेटिकल सीनियर तो ऊपर ही जो है इथाइल वही है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीनियर के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या नाम, अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल सीनियर के अकॉर्डिंग नाम लिखूं तो सब्स्टिट्यूएंट को लोकेंट क्या क्या मिलेगा, 1, 4 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 1,4,4 मिलेगा। और मिथाइल से नंबर स्टार्ट करें तो मिथाइल को 1 नंबर मिल गया और 1 पे 2 है तो 1,1,4। तो ये नीचे वाली जो नंबरिंग है
ये सही होगी नंबरिंग। समझ गए बात को इसको? तो ये जो ग्रीन से लिखी है नंबरिंग ये करेक्ट है। ये तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ नहीं देखेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर तब देखते हैं जब नंबर सेम मिल जाए, और नंबर सेम नहीं मिलते हैं तो लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग जहाँ कम नंबर मिल रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। तो क्या लिखूँ इसमें? इसमें 4 पे हैं इथाइल, 1,1 पे हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल को क्या लिखेंगे? डाईमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा सेकंड वाले का। नेक्स्ट चलो मूव करते हैं थर्ड वाले पे। ध्यान से देखना थर्ड वाले का नंबरिंग कैसे करना है, कौन से वाले से स्टार्ट किया होगा। तो अगर ऊपर वाले से स्टार्ट करें 1 2 3 और 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोकेंट क्या क्या मिला? 1 3 और 4। और अगर क्लोरीन से स्टार्ट कर दो, क्लोरीन से स्टार्ट किया तो 1 2 और 4 मिला, तो क्लोरीन वाला बेटर हो जाएगा। समझ गए इस बात को? किसी को लग रहा है कि ब्रोमीन से स्टार्ट कर दें? ब्रोमीन से स्टार्ट करोगे तो एकदम ही गलत हो जाएगा। देख लो ब्रोमीन से स्टार्ट करके एक बार कॉपी करके देखते हैं इसको। ब्रोमीन से अगर स्टार्ट कर दें, ब्रोमीन से स्टार्ट करना है तो मुझे ये बताना जाएँ किधर, ऊपर जाएँ कि नीचे की तरफ जाएँ। इसको तो 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5 और 6, नीचे गए तो मिला 1 2 5, ये तो गलत हो जाएगा। यही सही हो जाएगा ग्रीन वाला। ब्रोमीन से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन से स्टार्ट करके ऊपर जाएंगे, ये नाम लिखेंगे इसका। तो देखो इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम होगा 3 पे तो है, 3 पे नहीं, बार वाले नाम को हटा दूँ, बार वाली नंबरिंग सही नहीं है। 2 पे हैं ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और 4 पे आयोडो साइक्लो हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे तो देखो आयोडीन से नंबरिंग स्टार्ट कर दो चाहे क्लोरीन से स्टार्ट कर दो, नंबर क्या क्या मिलने हैं? नंबर मिलने हैं 1 2 3, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो सेम नंबर मिल रहे हैं। यहाँ से भी स्टार्ट करके नीचे आ सकते हैं, इधर से ऊपर जा सकते हैं। किसी को ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मत देखना सर, BR से स्टार्ट करके यहाँ चले जाओ तो बहुत क्या नंबर हो जाएंगे? 1 2, कितना ज़्यादा नंबर मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 और 6। BR से स्टार्ट करने तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बस ये देख सकते हैं या तो आयोडीन से स्टार्ट करो या क्लोरीन से स्टार्ट करो, दोनों से स्टार्ट करें तो सेम ही नंबर मिल रहे हैं 1 2 3। तो ऐसे केस में क्लोरीन सीनियर अल्फ़ाबेटिकली, तो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे और नंबर मिला 1 2 1 2 और 3। 2 पे कौन है? 2 पे हैं ब्रोमो। 1 पे कौन है? तो 1 पे हैं क्लोरो। 2 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो। और 3 पे हैं आयोडो, और क्या लिख दोगे साथ में? साइक्लो हेक्सेन। हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है 5th वाला। इसमें भी ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ये आयोडीन नहीं है, ये क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो नंबर क्या क्या मिला? 1 3 और 5, एक को छोड़ के एक अगले पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो 1 3 5 मिलेगा। तो अगर कहीं से भी स्टार्ट करने में 1 3 5 मिलेगा तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली सीनियर जो है तीनों में से, उससे स्टार्ट करेंगे। तो सीनियर कौन सा? यहाँ पे सीनियर है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन से ऊपर जाना है कि इधर जाना है? कहीं पे भी चले जाओ, 3 नंबर मिल रहा है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली सीनियर है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, नाम क्या लिखें? 1 पे तो हो गया ब्रोमो, 3 पे हो गया क्लोरो और 5 पे हो गया आयोडो साइक्लो हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो एक बार मैच कर लेना तुम लोगों ने क्या नाम लिखा है और क्या मिस्टेक हुई है, उसके बाद में देखेंगे अगले वाला केस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा है कि अगर 2 साइक्लिक रिंग है ना, साइक्लिक रिंग बोल दो या ओनली रिंग बोल दो, साइक्लिक चेन बोलना चाहिए है ना, 2 साइक्लिक चेन या तो रिंग है ना आर कनेक्टेड टुगेदर, देन रिंग, जो रिंग जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वही रहेगी पेरेंट चेन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? 2 साइक्लिक चेन
या तो दो रिंग अगर आपस में कनेक्टेड है तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है वही रहेगी पेरेंट चेन। सिंपल सीधी बात है ना। तो इसको पहले वाले एग्जाम्पल को देखो, कितने कितने कार्बन है, एक में तो 5 कार्बन है, एक में 6 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाली तो हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि इसमें कार्बन कम है, और ये जो 6 कार्बन वाली हैं ये हो जाएगी अपनी पेरेंट चेन। नंबरिंग, साइक्लिक कंपाउंड पे अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नंबर हमेशा 1 ही मिलेगा उसको, तो नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधा ही लिख सकते हो साइक्लोपेंटाइल, ये तो है सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ गए इस बात को। वो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है कि 1 साइक्लोपेंटाइल लिखें, उसके बिना भी चलेगा। नेक्स्ट दूसरे वाला देखो, दोनों अगर 6 मेंबर की है तो दोनों में से किसी को भी ले लो पेरेंट चेन। मैंने इसको ले लिया पेरेंट चेन, तो क्या नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट है 6 कार्बन का, और 6 कार्बन का ही पेरेंट चेन है, इसलिए साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे अगर देखें तो इसमें भी 6 मेंबर की दो रिंग है। पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करें, तो अगर मैं इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसी मॉलिक्यूल को मैं डुप्लीकेट करके 2 बार लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, सेम ही मॉलिक्यूल है ये। तो अगर मैं इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करूँ और रैंडम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दूँ तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला 1 और 3, और इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें लेफ्ट वाले को, क्या क्या मिलेगा 1 और 2। तो यहाँ से आइडिया लगा कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। पेरेंट चेन नंबरिंग के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, और लेफ्ट वाली जो चेन है, लेफ्ट वाली जो रिंग है, इसको पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये जो है ये होगा पेरेंट चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया कौन कौन सा है। थोड़ा और बढ़िया सा लिख देते हैं पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन का ये बॉक्स बनाया, और पेरेंट चेन के बाहर जो लाइनें जा रही हैं वो है सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। ये ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम देखो कितना लिखना पड़ेगा, इसका नाम आएगा 3 डेज पे मिथाइल, और खुद है वो साइक्लोहेक्साइल, ये नाम होगा सब्स्टिट्यूएंट का। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या होगा मिथाइल। तो इन दोनों में से सीनियर कौन सा हुआ, तो तुम्हें क्या बता रखा है कि पहले वाला नाम अगर सेम आ जाए तो जिसके नाम के बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है उसको अल्फ़ाबेटिकली सीनियर कंसिडर करना है। या एक दूसरा तरीका क्या बता रखा है, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और पहला नाम सेम हो जाए तो ऐसे केस में जो छोटा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अल्फ़ाबेटिकली सीनियर होगा। समझ गए इस बात को। तो इस बेसिस पे अब जो पेरेंट चेन है उसमें नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकली सीनियर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 वाले का नाम पहले लिख दो, 1 पे तो हैं मिथाइल, 2 पे हैं 3 डेज मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और पेरेंट चेन में कार्बन कितने थे 6, साइक्लिक रिंग साइक्लोहेक्सेन। ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। लेफ्ट चेन को पेरेंट चेन कंसिडर किया, एक बार वापस देख लो इसको ध्यान से। इसमें सब्स्टिट्यूएंट आसपास कनेक्टेड थे तो 1 और 2 नंबर मिल रहा था, इसमें 1 और 3 नंबर मिल रहा था, इस वजह से इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। पेरेंट चेन सेलेक्ट किया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले, ये दोनों, इन दोनों का सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के देखा तो ये अल्फ़ाबेटिकली सीनियर मिला। याद कैसे रखना अपने को, जो छोटा ग्रुप है उसको अल्फ़ाबेटिकली सीनियर मानना है, अगर पहला नाम मैच हो जाए तब, उस केस में छोटे वाले ग्रुप को अपने को अल्फ़ाबेटिकली सीनियर मानना है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली सीनियर था, इसलिए नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट कर दिया। क्लियर है सब कोई चीज़। तो चलो आगे मूव करते हैं। केस नंबर 2 इतना ही था। केस नंबर 2 तो काफ़ी सिंपल हो गया, जिस रिंग पे ज़्यादा कार्बन वही रिंग हो जाएगी पेरेंट चेन, है ना। बड़ी वाली रिंग जो रहेगी वो पेरेंट चेन रहेगी अगर रिंग आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो। नेक्स्ट है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगर 2 या मोर देन 2 रिंग कनेक्टेड है एक एसाइक्लिक चेन से, एसाइक्लिक चेन से अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिंग कनेक्टेड हो जाए
तो ऐसे केस में एसाइक्लिक चेन जो है उसको पेरेंट चेन मानेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे एसाइक्लिक चेन है, यहाँ पे एक रिंग कनेक्टेड है, ये भी रिंग कनेक्टेड है। तो एसाइक्लिक चेन पे दो या दो से ज़्यादा रिंग अगर कनेक्टेड है तो कार्बन के नंबर को नहीं देखना है, बिना कार्बन के नंबर को देखे हम बोल सकते हैं कि जो एसाइक्लिक चेन है वही रहेगी पेरेंट चेन। समझ गए इस बात को। थोड़ा सा इस बात को और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पेरेंट चेन कौन सी होगी, एसाइक्लिक चेन होगी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल। कितने कार्बन हैं एसाइक्लिक चेन में, 1 2 और 3, और एसाइक्लिक चेन से दो साइक्लिक चेन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एसाइक्लिक चेन होगी पेरेंट चेन। 3 कार्बन है फिर भी एसाइक्लिक चेन पेरेंट चेन होगी, और साइड वाली जो है वो सब्सिट्यूएंट हो जाएगा। तो 1,3 पे डाई साइक्लो हेक्साइल, पेरेंट चेन में 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ गए इस बात को कि एसाइक्लिक चेन को पेरेंट चेन लेंगे चाहे कार्बन उसमें कम हो या ज़्यादा हो। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल लिख रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में देखो एसाइक्लिक चेन तुम्हें दिखाई दे रही है क्या, तो बीच में एक ये जो कार्बन है यही है एसाइक्लिक चेन, और एसाइक्लिक चेन में एक अकेला कार्बन है और इससे 3 रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या बताया था, एसाइक्लिक चेन से दो या दो से ज़्यादा रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो एसाइक्लिक चेन में चाहे कितने भी कम कार्बन हो पेरेंट चेन को उसको ही मानना है। तो इस बार पेरेंट चेन आ गई एक कार्बन की, ओनली सिंगल कार्बन की है पेरेंट चेन। समझ गए किस बात को। जनरली स्टूडेंट थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के रखते हैं आईपीएससी, तो उनको बस एक ही रूल दिमाग में रहता है कि जिसमें कार्बन ज़्यादा वही पेरेंट चेन। तो यहाँ देखो कितना कम कार्बन, मिनिमम एक कार्बन की अपने पास में पेरेंट चेन आ गई है ना। नाम क्या लिखें, तो इसी कार्बन पे तीनों सब्सिट्यूएंट कनेक्टेड है, तो क्या लिख सकते हैं 1,1,1 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल, और पेरेंट चेन में एक कार्बन इसलिए नाम हो जाएगा मीथेन। समझ गए इस बात को। ये 1,1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज एक ही कार्बन है तो अंडरस्टूड है कि वो सब के सब 1 पे ही होंगे, तो सिंपली लिख सकते हो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर सबके बात। तो केस नंबर 3 को देख लेना ध्यान से सब लोग। अगर दो या दो से ज़्यादा रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है एसाइक्लिक चेन से, तो एसाइक्लिक चेन हमेशा रहेगी पेरेंट चेन, चाहे उसमें कार्बन कम हो या ज़्यादा हो। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं केस नंबर 4 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना सब लोग। साइक्लिक चेन प्लस अनसैचुरेशन, तो साइक्लिक चेन प्लस अनसैचुरेशन अगर कनेक्टेड है तो ऐसे केस में जिसमें भी अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा वही हो जाएगा पेरेंट चेन। साइक्लिक चेन और एसाइक्लिक चेन कनेक्टेड है तो जहाँ पे भी अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा वही होगा पेरेंट चेन। साइक्लिक चेन प्लस अनसैचुरेशन कंटेनिंग कोई साइड चेन हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक में अनसैचुरेशन ना हो दूसरे में हो जाए, तो जिसमें अनसैचुरेशन है वो पेरेंट चेन, अगर दोनों में अनसैचुरेशन हो गया तो जहाँ पे ज़्यादा अनसैचुरेशन है वो हो जाएगा पेरेंट चेन। तो चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले वाला एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार तुम लोग इन चारों को अपने हिसाब से नाम लिखो, बाद में मैं सोल्व करता हूँ। ये चारों भी मतलब स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं चारों में, ध्यान से लिखना इनका नाम चारों का। चलो देखते हैं, करते हैं ट्राई। पहले वाले का नाम लिखते हैं, नंबर करना है नंबरिंग। तो कहाँ से नंबरिंग करें, तो सबसे पहले अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर देना है। अनसैचुरेशन को यहाँ से नंबर देंगे तो अनसैचुरेशन को तो मिनिमम नंबर मिल गया, पर सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल गया 6। इससे बेटर होता है ये नीचे से चले जाते इधर इस साइड से 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल जाता 3, और अनसैचुरेशन को तो 1 नंबर दोनों में मिल ही रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। सबसे पहले अपने को अनसैचुरेशन दिखना चाहिए, उसको 1 नंबर देना है। ठीक है ना बात ये। नंबरिंग में अनसैचुरेशन का जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट पे, तो नंबरिंग इससे स्टार्ट की, वहाँ से नहीं स्टार्ट करनी है। वहाँ से स्टार्ट करने का मतलब हमने तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले प्रायोरिटी दे दी। ऐसा मत करना कोई कि 1 इसको लिख रहे हैं, 2 इसको लिख रहे हैं, 3, ये तो गलत हो जाएगा एकदम। तो क्या हुआ नाम इसका, तो
इसका नाम होगा 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है 3 पे इथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन लिखो तो लिख दो, नहीं तो अगर एक अनसेचुरेशन है तो अंडरस्टूड है कि नंबरिंग जो है उसी से होगी, तो इसको 1 इन लिखना ज़रूरी नहीं है, साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, ये चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से लिखना, नाम इसका गलत लिखते हैं स्टूडेंट, बहुत सोच समझ के नाम लिखना है इसका। इसमें देखो पेरेंट चेन के ऑप्शन क्या क्या हैं, इस मॉलिक्यूल की कॉपी करके 2-3 बार लिख देते हैं इसको। जितने पेरेंट चेन के ऑप्शन है, सॉरी जितने नंबरिंग के ऑप्शन है वो सारे एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन सी साइड से नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स का फेवरेट। स्टूडेंट जो है बच्चे हैं, बच्चे लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं। ये तो हो गया तुम लोगों का फेवरेट, मैच कर लेना, हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा हो, पर अनफॉर्चुनेटली ये सही तो नहीं है। क्या मिस्टेक है देखेंगे, पहले जो फेवरेट है तुम लोगों का वो लिख दिया। दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है किसी ने हिम्मत किया हो और हिम्मत करके किसी को अनसेचुरेशन दिख गया हो, तो उसने यहाँ कहीं से देख लिया होगा 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिख दिया होगा। और कोई चांस है क्या? और देखना, एक तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, इधर नीचे लाके लिखते हैं इस मॉलिक्यूल को। एक देखना, एक और क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 3, इसको 4 5 और ये 6। तो ये 3 नंबर लिखे मैंने, तीनों ही गलत है। तीनों क्यों गलत है? सबसे पहले सबसे लास्ट वाले को गलत प्रूव करते हैं इसको। मल्टीपल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको आसपास वाला नंबर मिलना चाहिए। आसपास वाला मतलब अगर 1 मिल रहा है तो 1 के जस्ट नेक्स्ट आगे वाला है ना, 1,2। 3 मिल रहा है तो 3,4। ये 1,6 ऐसे नंबर नहीं चलेंगे मल्टीपल बॉन्ड का जब भी नंबरिंग कर रहे हैं। तो आसपास जो नंबर हैं, अगल बगल वाले नंबर, वो नंबर मिलने चाहिए। इस वजह से लास्ट वाली नंबरिंग तो हो गया गलत, अगर कोई सोच रहा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें पहले वाले में अनसेचुरेशन को कितना मिला? अनसेचुरेशन को तो मिल गया 1, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला? अनसेचुरेशन को 1, सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 3 मिला। दूसरे में देखो, दूसरे में अनसेचुरेशन को तो मिल गया है 2, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट को मिल गया है 1,2। अगर खाली इन दोनों को कंपेयर करना हो, इसको तो गलत बोल देंगे। क्यों? क्योंकि अनसेचुरेशन को तो ये 2 नंबर दे रहा है, सबसे पहला टारगेट तो है अनसेचुरेशन को कम से कम नंबर दो, तो ये भी चला गया, ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये एक, और यही, इसके लिए भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी गलत है। तो अब पता करो और कहाँ से नंबरिंग इसमें लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, ये वाली नंबरिंग पॉसिबल है क्या। सबसे पहले मैंने वो सब नंबरिंग करके दिखाई जहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती रहती है, स्टूडेंट्स करते रहते हैं। जो स्टूडेंट की फेवरेट नंबरिंग है उसको गलत करते हैं। ध्यान से देखना इसको कैसे लिख रहे हैं, 1 यहाँ लिख रहा हूँ, 2 इधर, 3 5 6, ये देखो ठीक है क्या? ये तो यही होगी पुरानी वाली, है ना? इसको नहीं, थोड़ा सा चेंज है भाई। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो अनसेचुरेशन को क्या मिला? 1। अनसेचुरेशन 1 तो उधर भी था, दूसरे वाले में भी, तो उसको क्यों उठाया? सब्स्टिट्यूएंट क्या था? ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूएंट इसमें, इधर वाला जो था, इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर तुम्हारा 2,3 रहा होगा, और हमें सब्स्टिट्यूएंट क्या मिला है? अभी अभी जो मिला है, हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला है 1,6। ये रहा 1 और 6, तो दोनों में से किसको प्रीफर करोगे? 1,6 और 2,3। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलते हैं? लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलता है कि पहले डिफरेंस पे जो मिनिमम है, पहला नंबर सेम है क्या? पहला नंबर जो अलग है, पहले डिफरेंस पे जो मिनिमम है वही नंबरिंग सही है। इस वजह से ये नंबरिंग सही हो जाएगी और ये हो जाएगी गलत। ध्यान से समझना, सम ऑफ लोकेंट नहीं करना है, बार बार बता दिया तुम्हें। सम ऑफ लोकेंट करोगे तो 5 है, ये 7 है, फिर भी यही सही है। तो सम लोकेंट है ना, लोकेंट के समेशन का कोई रूल नहीं है, तो सम ऑफ लोकेंट नहीं करना है, तो सेकंड वाला सही होगा अपना। ठीक है, तो लिख दो इसका नाम। अब नाम तो लिख ही दोगे। 6 पे आ गया इथाइल, 1 पे आ गया मिथाइल साइक्लो,
वो एक अनसेचुरेशन तो सीधा हेक्सिन ही लिख दो, वो 1 इन लिखना है, सीधा साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला एग्जांपल। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही अनसेचुरेशन है, तो दोनों को 1 नंबर मिल जाएगा अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? खुद में डबल बॉन्ड है, खुद में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या था वो था इथीन, पर वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया इसलिए नाम हो गया उसका इथिनाइल। नेक्स्ट क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सिन। डबल बॉन्ड है, अगर अनसेचुरेशन है तो उसको 1 नंबर फिक्स है, उसको 1 ही मिलेगा इसलिए हेक्सिन। यहाँ फिक्स नहीं था इसलिए नंबर लिखा है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 ही नंबर मिले। अगर ऐसा रह जाता ये मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड यहाँ होता और वो तुम्हारा ग्रुप इधर लग जाता तो कुछ और हो जाता। तो जहाँ नंबर फिक्स ना हो वहाँ नंबर अपने को दिखाने पड़ेंगे। खाली अकेला सब्स्टिट्यूएंट होता, अनसेचुरेशन नहीं होता, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा 1 नंबर मिलेगा। पर अगर अनसेचुरेशन साथ में है तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कुछ भी मिल सकते हैं, अनसेचुरेशन को 1 नंबर मिलेगा, ये फिक्स है ना। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखो, 4 में पेरेंट चेन कौन से हैं? अनसेचुरेशन कहाँ पे? यहाँ तो नहीं है। अनसेचुरेशन क्या है? बाहर वाली चेन पे है, तो यही हो जाएगा अपना पेरेंट चेन। क्लियर है बात सबको? ये तो पेरेंट चेन इस बार ये बाहर वाली जो चेन है ये है पेरेंट चेन 1 2, और 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन नहीं हो, इथीन है, 2 ही कार्बन बाहर वाले में, 1 साइक्लोहेक्साइल इथीन। डन ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है नेक्स्ट एग्जांपल में, ध्यान रखना, काफ़ी टाइम लगता है स्टूडेंट को समझने में उसको। ध्यान से देखो कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा। अनसेचुरेशन कहाँ पे, ये देखो ध्यान से। इतने में मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा कार्बन को शो करके बनाता हूँ। यही मॉलिक्यूल है ये। तो इस अनसेचुरेशन को, ये बीच में जो अनसेचुरेशन है ये रिंग के अंदर है कि एसाइक्लिक चेन में है? किसके में आनेंगे? इसमें एक कार्बन तो रिंग का है, एक एसाइक्लिक चेन का है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इस अनसेचुरेशन को ना तो रिंग में मान सकते हैं और ना ही एसाइक्लिक चेन में मान सकते हैं। ये अनसेचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ गए बात को? एक कार्बन रिंग का है और एक कार्बन बाहर का है, तो अनसेचुरेशन तो किसी का नहीं माना जाएगा। याद रखने के लिए तुम लोग ऐसा मान सकते हो कि अनसेचुरेशन को आधा तो रिंग का मानो और आधा मानो बाहर का, है ना। तो ये अनसेचुरेशन तो दोनों में बट गया है, या तो मान लो दोनों का ये, या मान लो दोनों का ही नहीं है। अगर दोनों में एक एक कार्बन, एक रिंग का और एक साइक्लिक चेन का है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह डील करना पड़ेगा अपने को कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। एसाइक्लिक चेन में अनसेचुरेशन नहीं है, रिंग के बाहर दिख रहा होगा तुम्हें, पर वो रिंग के बाहर नहीं है, रिंग का कार्बन भी उसमें इन्वॉल्व है, और रिंग का कार्बन इन्वॉल्व है, दोनों में अनसेचुरेशन नहीं है। तो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन है वही पेरेंट चेन। कार्बन बाहर बाहर वाले में तो 2 ही हैं, और रिंग के अंदर कितने हैं? 6। तो नाम क्या लिख दोगे इसका? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो नाम होता है आयोडीन। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग करना जरूरी नहीं है। इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, नंबर तो हमेशा 1 ही मिलेगा। 1 यहाँ लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ध्यान से समझना है इसको, है ना। स्टार लगा देते हैं इस पर। नेक्स्ट, इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और चेंज कर दिया है कि यहाँ तो डबल बॉन्ड, जो पुराने वाला डबल बॉन्ड था वो तो था ही, ये तो दोनों में कॉमन हो गया था, तो दोनों में काउंट नहीं कर पाए थे। पर ये वाला डबल बॉन्ड तो प्योर एसाइक्लिक जो बाहर चेन है उसी का है ना। तो इसको तो कैंसिल कर दिया, किसी का नहीं है, ये बाहर का है। तो अनसेचुरेशन कहाँ पे रहा? अब अनसेचुरेशन रहा है ओनली एसाइक्लिक चेन में, बाहर वाली चेन में। तो ऐसे केस में अब अपने को बाहर वाली चेन को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा, और ये जो है ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ये सब्स्टिट्यूएंट। डबल बॉन्ड से अगर सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो तो आयोडीन लिखना पड़ेगा। तो क्या नाम होगा? 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है
जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो 1 साइक्लोहेक्साइल था वो, पर डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया इसलिए आयोडीन लिखना पड़ेगा। साइक्लोहेक्साइडीन, हेक्सालिडीन, इथीन, ये इसका नाम हो जाएगा 6 वाले का। ठीक है ना बात ये? तो इन एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, 5th है ना, आराम से एक बार लिख के दोबारा खुद से नाम लिखना रफ कॉपी में, तो क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स और इनके नाम। ठीक है, तो चलो करते हैं क्लास यहीं ओवर।